ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, अध्याय 3 आज से प्रारंभ कर्म योग। तो पिछले क्लास में मैंने थोड़ा इस विषय के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो अभी तीसरे और पांचवे 2 अध्यायों में कृष्ण इस कर्म योग के बारे में पूर्ण विषय हमको दे देंगे। क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ हमारे समझ में आ जाएगा। किसी के पास यथारूप है तो पढ़ सकते हैं क्या आप? श्लोक और अनुवाद किसी के पास है हाथ में यथारूप? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हाँ, पढ़ सकते हैं कुलदीप प्रभु। यस प्रभु। ओके, आई विल रीड द पहले श्लोक में पढ़ता हूँ। ओके ओके प्रभु जी। अर्जुन उवाच जयसी चोत्थेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ अर्जुन 2 विषयों के बारे में बात कर रहा है। यदि आप बुद्धि का मतलब है ज्ञान, बुद्धि को सकाम कर्म से, अभी सकाम का मतलब क्या है? कर्म। कर्म का मतलब तो हम जानते हैं, कर्म काम करना। किसके लिए काम करना, क्या वजह है? सकाम, सकाम, कुछ कामना, कुछ कामना रख के काम करना सकाम काम है, कर्म है। जब कुछ कामना नहीं रहता है तो उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। सकाम कर्म, निष्काम कर्म। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहा है, सकाम कर्म करना अच्छा है या बुद्धि? बुद्धि का मतलब है ज्ञान। जैसे कर्म के बाद में जब एक व्यक्ति काम कर करके, कर्म कर करके थक जाता है, और सोचता है अरे इससे तो इतना मैंने कर्म कर लिया लेकिन इससे मुझे कुछ आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, तो कर्म से कुछ नहीं होगा। कर्म से मुझे आनंद नहीं मिला, तो आनंद प्राप्त करने के लिए अभी मैं खोजूंगा, ढूंढूंगा उसके लिए। तो एक ज्ञान का मार्ग है। तब व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है क्योंकि उसको पता है कि कर्म से कुछ आनंद नहीं मिलने वाला। लेकिन जो कर्म में डूब गया है वो कर्म क्यों करता है? क्योंकि उसको उससे कुछ आनंद का अपेक्षा है, प्रयास कर रहा है। कभी कभी कुछ आनंद मिल भी जाता है, तो वो उस अपेक्षा से वो काम कर रहा है।
ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, वो करूंगा तो वो मिल जाएगा, इससे सुख आनंद मिल जाएगा। तो ये सकाम कर्म है। तो अर्जुन पूछ रहा है बुद्धि योग अच्छा है या कर्म योग? बुद्धि योग, क्योंकि दूसरे अध्याय में 39th श्लोक में 39th श्लोक में कृष्ण ने बुद्धि योग के बारे में बताया। जब अर्जुन ने बुद्धि योग शब्द का को श्रवण किया, वो सोच रहा है कि बुद्धि योग का मतलब है ज्ञान और कर्म न करना बुद्धि योग है। लेकिन कृष्ण जब ये शब्द बुद्धि योग का प्रयोग किया, कृष्ण का उद्देश्य क्या था? कर्म योग था, ज्ञान योग नहीं था। तो लेकिन कृष्ण ने इतना स्पष्ट नहीं किया इस विषय को पिछले अध्याय में। तो अर्जुन यहाँ पूछ रहा है बुद्धि योग बोल दिया आपने, बुद्धि योग का मतलब है ज्ञान। तो ज्ञान सकाम कर्म से अगर श्रेष्ठ है, तो मुझे इस घोर युद्ध में आप क्यों लगाना चाहते हैं? ये तो कर्म हो गया है, तो ज्ञान नहीं है। तो इस कर्म में मुझे क्यों लगाना चाहते हैं? ये तो घोर युद्ध है, ये तो मैं नहीं चाहता। हम्म। तो अर्जुन को थोड़ा डाउट आ गया, कर्म करना है या नहीं करना है, ये उसका प्रश्न है। तो पूछ रहा है। ओके, दूसरा श्लोक कोई पढ़ सकता है? यस प्रभु जी, हरे या कृष्ण प्रभु। व्यामी श्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहयसी में तेदकम वद निश्चत येन श्रेयो हमाप्नु। येन श्रेयो हमाप्नुयाम। ओके, अनुवाद। बोलिए यस प्रभु। प्रभु, हाँ। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो व्यामिश्रित, व्यामिश्रित अनेक अर्थ। तो एक शब्द से जब हम अनेक अर्थ निकालते हैं, उसको व्यामिश्रित, मिश्रित, अनेक अर्थक, बहुत सारे अर्थ दे रहे वो शब्द। तो अर्जुन को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अर्थ ले। बुद्धि योग, इसी शब्द के बारे में बता रहा है अर्जुन। तब बुद्धि योग का शब्द का प्रयोग किया आपने, ये तो व्यामिश्रित था, पता नहीं चला कि आप क्या चाहते हैं। तो उसको सुन के मेरा बुद्धि मोहित हो गई है। तो निश्चय पूर्वक बताइए, क्लैरिफाई कर लीजिए मुझे। क्योंकि आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, उसमें कुछ संदेह नहीं है, संशय नहीं है। लेकिन आप क्लियरली बोल दीजिए मुझे, निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि उनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय कर क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन ये नहीं पूछ रहा है कि ऐसे कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, वो पूछ रहा है मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है। मुझे क्या करना है? मुझे ज्ञान करना है, मुझे कर्म करना है। मेरे लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग पथ होता है ना। जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय था, गृहस्थ था। कर्म तो क्षत्रिय का जीवन का अंश है। तो आगे जाके अभी तीसरे अध्याय में कृष्ण इसके बारे में बोलेंगे कि जो भी जो भी काम कर रहा है वो व्यक्ति, हम्म, उसको आगे बढ़ा सकता है वो। हाँ, लेकिन साथ साथ में भक्ति में जुड़ना है। ऐसे नहीं कि भक्ति करने के लिए भक्ति का प्रारंभ अंत में है, और कोई आके बोल देता है हमें कि काम छोड़ दो, ये मत करो, ये गलत है, ये सही नहीं। जो काम कर रहे हैं हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको करेंगे। हम्म। क्योंकि जो गृहस्थ है वो कर्म करना तो उनका जीवन का अंश है। तो यहाँ अर्जुन भी गृहस्थ है, तो पूछ रहे हैं मेरे लिए क्या है। तो
कृष्ण उनको उसको बोलेंगे बाद में, तुम्हारे लिए कर्मयोग है। बाकी कोई और होता तो उसके लिए ज्ञान मार्ग हो सकता था। लेकिन अर्जुन के लिए कर्म का मार्ग है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो मार्ग बताया जाएगा वो व्यक्ति के लिए ही है। इसलिए भक्ति में हमको एक मार्गदर्शक का सख्त जरूरत रहती है, जो हमको जानता है, आ, और हमारे मनोभाव को, हमारे भक्ति की प्रगति, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ये सब जान के वो हमें मार्गदर्शन देंगे कि ऐसे करो वैसे करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्य विषय है, क्योंकि नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ। और वो जो मार्गदर्शन देने वाले हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। उनको वो जैसे हमारे जीवन, हम हमारे बारे में सुन के फिर वो सोच के उत्तर देंगे कि मेरे लिए क्या बेहतर है। ऐसे नहीं कि सबके लिए एक ही उत्तर है। तो उतना थोड़ा एक्सपीरियंस होना आवश्यक है जो मार्गदर्शन देने वाले हैं, हाँ, उनको उनके लिए। और इसलिए मार्गदर्शक का आवश्यकता बहुत है। तो इसको थोड़ा ध्यान से, गंभीर रीति से इसके बारे में सोचे। भक्ति का ये अर्थ ये नहीं कि हम जो भी कैसे भी चाहिए हम वैसे भक्ति कर रहे हैं। नहीं, अ, आचार्यों ने जैसे कहा है उसके प्रकार हमें भक्ति करनी है। लेकिन वो हर सिचुएशन में हम, क्योंकि हम ही फंस गए फंसे हैं ना, तो हमको उसका परिहार क्या है वो हमारे मन में, हम हमारे समझ में आएगा नहीं। तो ये तो नेचुरल है ना, जब हम बहुत एक विषय के ऊपर बहुत अटैच्ड है तो हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति है वो इतना अटैच नहीं है हमारे सिचुएशन से, वो देख के बोल सकेगा कि नहीं 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 ये तो ठीक नहीं है, ये ऐसे करो वैसे करो। हम किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन का स्थिति देख के वो अगर प्रश्न पूछेगा हम भी बोल सकते हैं। लेकिन खुद का, हाँ, खुद के विषयों के ऊपर जब हम सोचते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तो मार्गदर्शक हमारे से जो भक्ति में वरिष्ठ है, ऐसे भक्तों से मार्गदर्शन लेना अत्यावश्यक है। अगर हम मार्गदर्शक के बिना भक्ति करेंगे तो भटक सकते हैं हम। तो ये बहुत मुख्य विषय है। इनको अर्जुन यहाँ पूछ रहा है, वो तो भाग्यशाली है अर्जुन। कृष्ण सामने खड़ा है। हाँ, किसी के पास जाने का कुछ जरूरत ही नहीं है उसके लिए। तो सीधा पूछ रहा है, हाँ कृष्ण, निश्चय पूर्वक बता दो। मुझे और डाउट नहीं चाहिए। आप बताओ, मैं पालन करूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके। अगले श्लोक, अगला श्लोक। कोई और पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण। तो यहाँ श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन परिशुद्ध था, निष्पाप, उसमें कुछ पाप नहीं था। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कृष्ण किन के साथ बात करेंगे? जो कृष्ण के जैसे परिशुद्ध है,
उनके साथ ही भगवान संबंध स्थापित करते हैं, स्थापन करते हैं। हाँ, तो अगर हमको भगवान के साथ संबंध हम स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें भी शुद्ध बनना होगा, हमें भी इस निष्पाप स्तर पर आना होगा। इस पाप का मतलब क्या है? क्या है पाप जो लोग सामान्य रीति से करते हैं भौतिक संसार में? कौन सा पाप करते हैं? चार नियंत्रक तत्व क्या है? वो इस पाप से दूर रहने के लिए हम जो प्रतिज्ञा करते हैं, वो है चार नियंत्रक तत्व। हाँ, झूठ नहीं बोलना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, और मांसाहार नहीं। ये चार जो अगर ये करते हैं लोग, तो ये अधर्म हो जाता है, पाप हो जाता है। तो इसीलिए भक्ति के मार्ग में हम पहले ही ये शपथ ले लेते हैं कि मैं इन पाप कार्यों से दूर रहूंगा। लेकिन ये ही सब पाप कार्य नहीं है, और बहुत पाप कार्य है। जैसे कि लोग आ, जो भगवान को चढ़ाए हुए भोग को छोड़ के, जो प्रसादम नहीं है उसको खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं जो भगवान को अर्पित नहीं हुआ है। ये तो पाप है। इसके बारे में हम तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। भगवान बोलते हैं कि ये तो पाप है। हाँ, और जैसे चाय कॉफी, ये ऐसे इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन वो हमें हमारा चेतना को नीचे लेके चला जाएगा। और किसी को ठगना, इसे चोरी करना, ये सब पाप है। हाँ, किसी को हमारे भलाई के लिए किसी को पीछे दिखाना, ये सब भी कर्म नहीं करना, हमारा जो कर्तव्य है वो नहीं करना, वो भी पाप है। तो ऐसे तो इतने सारे पाप है। हाँ, तो जब कृष्ण भावनामृत में आया और मैं ये सब विषयों के बारे में सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था, अरे बाबा ये तो बहुत रिस्की है। हाँ, हम जो भी करेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो गलत गलत निकलेगा ही। हाँ, तो इसीलिए भागवत में बोलते हैं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम प्रयत्न कृतम। अगर हम मुकुंद आ, के पाद पद्मों में, चरणों में हम शरण ले लेंगे, तो इन सब पाप कार्यों के बारे में हम सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बिना जाने हुए अज्ञान में भी कुछ गलत काम कर लेंगे, तो कृष्ण आगे जाके बोल रहे अत अत चेत क्या श्लोक है, अभी चेत सुदुराचारो साधुरेव हि मंतव्य। कृष्ण बाद में कहते हैं कि अगर मेरा भक्त अगर गलती से कुछ गलत काम कर लेता है, प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसे साधु ही मानो। क्योंकि बहुत क्षिप्र रीति से वो उस अधर्म, वो पाप कार्य से बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि भगवान का संपर्क में रहने से वो पाप कार्यों से बाहर आ जाएगा। सो सिर्फ भगवान के संपर्क में रहने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान के भक्तों के संग में रहने से हम ये जो हमारे मन हृदय में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इससे हम बाहर आ जाएंगे। और यही है पाप का कारण। तो तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, क्या है वो कारण जिसके वजह से हम, जैसे कोई हमें धक्का दे रहा है पीछे से, ऐसे हम पाप कार्यों में लगते हैं? इसके लिए कारण क्या है? और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो हम अंत में पढ़ेंगे इस अध्याय में। लेकिन यहाँ बोल रहे निष्पाप, तू तो निष्पाप ही है, तुम्हारे तेरे में कुछ पाप नहीं है अर्जुन। लेकिन मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं, कि आत्म साक्षात का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कुछ ज्ञान योग द्वारा
और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो ये भक्ति और भक्तिमय सेवा, इसमें क्या फर्क है, इसमें अंतर क्या है, भक्ति और भक्तिमय सेवा? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है कुछ भावना, कुछ हृदय में कुछ भावना है। लेकिन प्रभुपाद जी इसको बहुत स्पष्ट कर देते हैं। भक्ति सेवा, भक्तिमय सेवा लिख के इसका मतलब क्या है कि भक्ति का मतलब, इसके लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। नॉर्मली बहुत सारे भक्त सुने होंगे मेरे से ये कथा। एक हास्य रूपी है, ऐसे कोई आ, सुन के बुरा मत मानिए ना। एक पुरुष स्त्री का विवाह होता है। तो ठीक है, बहुत दिनों के ये लीव ले लिया था वो पुरुष, तो बाद में ऑफिस जाने के लिए जाना शुरू करता है। ठीक है, पहले दिन वो ऑफिस जाता है और यहाँ पत्नी सोच रही है, अरे पति तो आज बाहर गए, ठीक है वो जब आएंगे तो उनको एक सरप्राइज देना है मुझे। ठीक है, क्या सरप्राइज दूं? तो पूरा दिन इधर उधर भाग रही है, ढूंढ रही है क्या दूं, ये अच्छा है वो अच्छा है। हाँ, इस शॉपिंग मॉल में गई, उस शॉपिंग मॉल में गई, इधर उधर सब। ठीक है, दोपहर हो गया, 4 बज गया। पति 6 बजे, 6:30 बजे घर आ जाएगा। ठीक है, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको कुछ ऐसे अच्छा जो उसको अच्छा लग रहा है ऐसे कुछ चीज ही नहीं मिल रहे। आखिर में कुछ ले लेती है और थोड़ा फूल बुके की लेती है, फिर घर जाती है। ठीक है, 6:30 बजे से पहले घर पहुंच जाती है। और फिर पति आके बेल मारता है, टिंग टोंग। पत्नी जाके दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलती है, और थोड़ा ये ड्रामा है, ड्रामा ड्रामा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो उसके मुंह के सामने वो जो बुके फूल लाई थी, वो अपने मुंह के सामने उसने ऐसे रखा है कि सरप्राइज, ये लो फूल। तो पति बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह क्या। लोग बोलते हैं शादी में कुछ ऐसे आनंद नहीं, ये देखो, आके देखो। फिर फिर वो जो गिफ्ट लेके आई है उसको वो भी देती है। और बहुत खुश, पति भी खुश, पत्नी भी खुश। ठीक है, 6:30 बजे आ गया था, फिर बात कर रहे, 8 बज गए, 8:30 बज गए। और पति इधर उधर देख रहा है किचन की तरफ, लेकिन कुछ खाने का कुछ बात ही नहीं है। फिर पति को बहुत भूख लग रहा है, पूछता है कुछ खाने का कुछ इंतजाम है क्या? पत्नी बोलती, अरे बाबा मैं तो पूरा भूल गई, आज मैं इधर उधर घूम रही थी, आज भूल ही गई। ठीक है, 15 मिनट में कुछ मैं फटाफट कुछ कर लेती हूँ। और फिर वो कर लेती है, करती है कुछ सिंपल, ऐसे वो खा के सो जाता है। फिर अगले दिन फिर से ऑफिस जाता है, फिर शाम को ऐसे ही होता है, दूसरे दिन भी। अभी पति को थोड़ा डाउट हो रहा है, क्या ये रोज का खाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, खाना इम्पोर्टेंट है, मैं पूरा दिन काम करके आता हूँ और खाना नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। तो तीसरे दिन जाने से पहले वो बोल देता है, आ, बुरा मत मानना, तुम्हारा गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा खाने का भी कुछ इंतजाम कर लेना मैं जब आने से पहले। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं इससे, इस कहानी से? हम्म, कोई बताना चाहता है क्या सीखा आपने? अच्छा था कहानी? हाँ। यस प्रभु। हम्म। इसमें हमने ये सीखा है कि जो लेडी थी वो अपने पति को इम्पोर्टेंट नहीं दे रही थी, गिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट दे रही थी। नहीं, इसलिए पति के लिए गिफ्ट लेके आ रही थी वो, हाँ, पति को लेकिन इम्पोर्टेंस दे रही थी वो, हाँ, पति लेकिन को उसको इम्पोर्टेंस दे खाने रही का थी। मतलब वो हम्म। बाहरी तौर से देख रही थी, अंदरी हम्म। तौर से मतलब पति को उस वक्त क्या जरूरत है वो नहीं देख रही थी। पति को उस वक्त क्या जरूरत है वो नहीं देख रही थी। जैसे हम कहते हैं किसी को, ये खाओ ये खाओ,
क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम खाओ, उसका क्या मतलब है? उस व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है उसको वो खिलाना है ना। तो हम हर समय हर सिचुएशन में हमारे दृष्टिकोण से ही देखते हैं। अभी ये पत्नी देख रही है, अगर उसको गिफ्ट्स मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा, ये उसका दृष्टिकोण है। लेकिन वो जो ये प्रेम, प्रेम का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं कि मैं किसी को प्रेम करता हूं तो उसका मतलब क्या है? इस उस व्यक्ति को क्या चाहिए वो जानना जरूरी होता है ना, वही असली प्रेम है। हाँ? तो यहाँ प्रभुपाद जी इसीलिए बोल रहा है कि हम प्रेम को ऐसे सिर्फ लिप सर्विस बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं हिंदी में उसके लिए क्या शब्द है। लिप सर्विस का मतलब है सिर्फ बात करना। असली में जो व्यक्ति चाहता है वो कर नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ बात कर रहे। मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ, लेकिन तुमको जो चाहिए वो पता नहीं, तुमको जो चाहिए वो नहीं कर रहा हूं मैं। तो वो प्रेम स्वीकृत नहीं है। का मतलब क्या है कि भक्ति सिर्फ बात में खत्म नहीं हो सकता है। भक्ति का मतलब है सेवा। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसका मतलब है कुछ सेवा में लगना है। अगर हम कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं तो उस भक्ति भक्ति नहीं कहलाती है, वो कहलाएगी वो ऐसे चीटिंग हो जाएगी वो। हाँ। तो भक्ति का मतलब है भक्ति मई सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी जब वो ये सब शब्दों को अंग्रेजी में वो नए शब्द दे रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी में ये सब कुछ शब्द ही नहीं थे। उन्होंने डिवोशनल सर्विस दिया, भक्तिमय सेवा। क्योंकि नहीं तो लोग भक्ति बोलते हैं और भावना बोलते हैं और कुछ नहीं करते भगवान के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अर्जुन कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि दो मार्ग है। ये तो एक तो भक्तिमय सेवा के मार्ग का मार्ग है और दूसरा है ज्ञान योग के मार्ग। तो इसके बारे में भगवान आगे जाके बताएंगे। अभी के लिए आज के लिए हम यही खत्म करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो कृपा करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, खत्म करते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बंद करें। हरे कृष्ण।